ह्यूमर डेवलपमेंट, लोगों को हंसाने की कला। कैसे आप लोगों को हंसा सकते हो जी? यहां पे आप ये समझिए कि जो इंसान सामने वाले इंसान को हंसा पाता है, वो इंसान उस इंसान को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है और लोग बंधे रहते हैं उन लोगों से जो लोग हंसा पाते हैं। आपको ऐसा बनना है कि जब लोग आपकी कंपनी में आए तो वो अपनी सारी दुनियादारी भूल जाए, वो सब भूल जाए, वो कहां से आए, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या स्ट्रेस, बस आपके पास आए, आपके साथ रहें और दो हंसी के पल जी पाए। अगर आप इतना कर पाते हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, आप समझो हो गया। यहां पे ह्यूमर डेवलपमेंट ये कोर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। जो लोगों की अच्छी पर्सनालिटी होती है, आपने हमेशा देखा होगा वो लोगों को हंसा रहे होते हैं। अब हंसाने की कला तो आपको सीखनी पड़ेगी अगर पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम उस कला के ऊपर बात करने वाले हैं। सी ह्यूमर किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से बनता है, इसकी जो टेक्निक्स हैं वो कैसे आप सीख सकते हो, क्या सीक्रेट्स हैं, वो सब इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है, जो सबसे पहला सीक्रेट है, वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग। लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, आंसर देने से पहले, रिस्पॉन्ड करने से पहले, बात करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब सोचते हो तो आप लॉजिकल आंसर देते हो, आप प्रोफेशनल आंसर देते हो, आप फॉर्मल हो जाते हो। और फॉर्मल होने से, प्रोफेशनल होने से, लॉजिकल होने से इंसान कभी नहीं हंसता। हंसता कब है? जब आप स्पॉन्टेनियस होते हो, जब आप इमीडिएटली कोई बात करते हो जो आपके मन में आ रहा है, से व्हाट कम्स टू योर माइंड। जो आप हो उसी बेसिस पे आप लोगों को हंसा पाओगे, बट जो आप हो उसे हमें डेवलप भी करना है। तो जो आपके मन में आता है ना इमीडिएट थॉट, वो बोलना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। पहले मैं लोगों को हंसाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे ये नहीं समझ आता था कि कहां पर क्या बात बोलनी होती है, क्या नहीं बोलनी होती। कुछ लोगों का मैंने दिल भी दुखा दिया वो बोलते हुए जो नहीं बोलना चाहिए। हंसी के चक्कर में हम कभी कभी कुछ गलत भी बोल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो वो किस तरीके से हमें क्या कवर करना है, क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होती है लोगों को हंसाने की, थोड़ा सा एडवांस्ड है बट मुझे आपको सिखाना है। क्योंकि अब आपने जो ये कोर्स लिया है इसके अंदर आपने एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले लिया है, तो चीजें थोड़ी सी एडवांस लेवल पे होंगी, बट इन्हें सीखोगे, अप्लाई करोगे तो ये रियल लाइफ में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाला है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है स्टॉप ओवर थिंकिंग। जैसे मैंने आपको बोला स्टॉप ओवर थिंकिंग, अभी हम इसी स्टेप की बात कर रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, लॉजिकल, प्रोफेशनल, फॉर्मल बातें करते हैं और उससे कुछ नहीं होता। तो आपकी पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी जो है वो जब निकलेगी बाहर तभी मजा आएगा। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है इस पे काम करना शुरू करो कि आप बहुत ज्यादा सोचना बंद करो। हंसाना है ना तो वो स्पॉन्टेनियस है। ओके, यहां पे सेकेंड पॉइंट है रूल ऑफ 3। अब ये क्या होता है जी? ये रूल ऑफ 3 एक वो रूल है जो हर कॉमेडियन यूज करता है। आप कोई भी कॉमेडी शो देख लो, उसमें ये रूल ऑफ 3 यूज होता है। अब ये होता क्या है? रूल ऑफ 3 कहता है कि 3 सेंटेंस होंगे। अगर आपको किसी को हंसाना है तो 3 सेंटेंस होंगे। पहला और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल एक डायरेक्शन में जाएगा, एक जैसा होगा, और तीसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा। पहला दूसरा सेम होगा, तीसरा बिल्कुल अलग होगा। इससे होता क्या है, जब हमारा माइंड एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में थॉट ले रहा होता है और एकदम से कुछ और थॉट आ जाता है, वो दूसरी डायरेक्शन का होता है, तो माइंड एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए हंसी निकलती है। हमारी हंसी इसलिए निकलती है क्योंकि हम दो थॉट्स को जो बिल्कुल अलग होते हैं उन्हें एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते, हम एक ही डायरेक्शन में सोच सकते हैं। अब वो किस तरीके से होगा, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी कल ही मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो मैं एक डील फाइनल कर रहा था, तो सामने वाले इंसान से मैंने बोला क्या ये डील आज ही हो जाएगी? उसने बोला हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। तो आज ही हम इस डील को फाइनल करने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल करने वाले हैं। तो अब आज ही मिठाई खाओगे? मैंने सेम टोन में 2 सेंटेंस बिल्कुल सेम चीज बोली, डील आज ही हो जाएगी, आज ही फाइनल हो जाएगी, और तीसरा बोला आप आज ही मिठाई खाओगे। अब ये मिठाई खाओगे इज समथिंग डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट। अगर यहां पे मैं कुछ बिल्कुल ही और अलग ले आता तो ज्यादा हंसी आती। हंसी का लेवल डिपेंड करेगा कि थॉट्स कितने अलग हैं, और येट वहां पे बीच में एक छोटा सा कनेक्शन भी होना चाहिए कि वो आपने क्यों बोला। अगर वो आपने क्यों बोला उसका रीजन ही स्पेसिफिक नहीं है तो हंसी नहीं आएगी, वहां पे वो लेम जोक हो जाएगा। तो लेम नहीं होगा, वो तब होगा जब आप दो चीजें एक साथ और तीसरा अलग यूज करोगे। सो दिस इज रूल ऑफ